वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 का 2021 के बुक से हम लोग वन लाइनर को करेंगे, वन लाइनर को देखेंगे। तो जो भी नए हैं वो फटाफट क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ये आपका परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 2021 का 7वां भाग है, जिसमें 7वां भाग में आज हम लोग का पहला भाग होगा। वन लाइनर का आज पहला भाग है, 2 भाग में वन लाइनर इसका खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग वन लाइनर कर रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपका कोई भी एपिसोड ना छूटे। तो हमारा मकसद ही है वीडियो बनाने का वैसे छात्र छात्राओं से जिनके पास समय पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती है, इकोनॉमिकल किसी कंडीशन के कारण वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। वैसे छात्र छात्राओं के लिए हमारा एक छोटा सा कोशिश है, सभी मिलकर इसमें मदद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं, इसलिए शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें, उससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। क्योंकि हाँ, आप मदद करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में लगेगी कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे किसी को फायदा हो रहा है, इसलिए कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वन लाइनर सेशन फर्स्ट पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट है वन लाइनर का। तो सबसे पहला अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ओके, पार्ट फर्स्ट है वन लाइनर में परीक्षा मंथन 2021 से। पहला है, भारत के प्रीमियम कपास को विश्व के कपास व्यापार में किस नाम से जाना जाता है? तो कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाता है, कस्तूरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है? तो नेक्स्ट है, पुदुचेरी हवाई अड्डा का जो है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा है। याद रखेंगे, पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है वो क्या है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। कौन सा हवाई अड्डा? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा क्या हो गया है? देश का पहला राज्य है जो कि क्या है? हर घर जल वहां पे 100% जल की मुहैया करा दी गई है, जिसकी की टाइमलाइन थी 2024, लेकिन इन्होंने 2020 में ही पूरा कर दिया। तो गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। केरल राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने की घोषणा की है। उसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसके सभी पब्लिक स्कूलों में कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। ब्रिटेन के प्रिंसेस विलियम ने एक प्रोत्साहन का पुनर्स्थापना किया है जिसका नाम है अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की। इस पुरस्कार का उद्देश्य है परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण, याद रखिएगा, ग्रामीण महिला दिवस वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 भारत में 2023 में क्या होगा? ग्रुप G20 का ग्रुप शिखर सम्मेलन भारत में आयोजन होगा 2023 में, भारत इसकी मेजबानी करेगा। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय का विशिष्ट शरद ऋतु आयोजन है। चेरी ब्लॉसम कहाँ की महोत्सव है? तो मेघालय की, जो कि कब होती है? तो शरद ऋतु में आयोजन होती है। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डा का नाम चेंज कर क्या कर दिया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदल दिया है। नाम बदल कर क्या कर दिया है? अयोध्या हवाई अड्डा का नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा हो गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं ग्रेग बार्कले। ओके, विश्व के सबसे महंगे शहर में सबसे पहला आता है हांगकांग। उसके बाद हांगकांग कहाँ है? चीन में है। उसके बाद पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो ये सभी आपका ये आकलन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEU द्वारा जारी किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तेलुगु कवि शेख ख्वाजा हुसैन लोकप्रिय नाम था। देवी प्रिया का निधन हो गया। उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति है गाली रंगू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, महानतम फुटबॉल खिलाड़ी में शुमार डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। 1986 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड के मैच में दौरान माराडोना का सबसे यादगार पल यकीनन उनका
हैंड ऑफ गॉड था। मैच में उनका दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है, गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के संस्थापक फकीर चंद्र कोहली को भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के संस्थापक फकीर चंद्र कोहली को भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी निधन हो गई, फकीर चंद्र की निधन हो गई। वो कौन थे? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक थे और उन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है, फकीर चंद्र कोहली जी को। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार है, वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज डे के रूप में घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनावी व्यय सीमा में 10% की बढ़ोतरी की अनुमति प्रदान की है। हाल ही में भारत जिबूती आचार संहिता को जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। भारत जो है जिबूती आचार संहिता में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन व यूएसए अन्य पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अब भारत भी हो गया है, तो भारत, जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन व यूएसए पर्यवेक्षक राष्ट्र में है। उमंग ऐप, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप भारतीय मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है। मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है उमंग ऐप के माध्यम से। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा लॉन्च किया गया है। खुडोल इनिशिएटिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा मामलों के दूत द्वारा खुडोल कार्यक्रम को कोविड-19 महामारी से संघर्ष में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि खुडोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। खुडोल या ऑल की पहल है। यह LGBTQ1 समुदाय, HIV संक्रमित व्यक्ति, दिहाड़ी व मजदूरों, बच्चों को आदि को भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुनिश्चित कराने पर बल देता है। नेक्स्ट देते हैं विद्यादान 2.0। विद्यादान 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह कार्यक्रम ई शिक्षण संबंधी विषय सामग्री में वृद्धि करने हेतु प्रायोजित है। इसमें व्यक्ति या संस्थाएं योगदान देते हैं। तो ये जान लेंगे विद्यादान 2.0 जो है क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह कार्यक्रम ई शिक्षा संबंधी विषय सामग्री में वृद्धि करने हेतु प्रायोजित किया जाता है। शेषनाग ट्रेन क्या है? जुलाई 2020 में भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन, इसी को शेषनाग ट्रेन कहा गया। याद रखिए, शेषनाग ट्रेन जुलाई 2020 में भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। 2.8 किलोमीटर, ये भी याद रखेंगे। 2.8 किलोमीटर जुलाई 2020 में चलाई गई। ये सबसे लंबी ट्रेन थी जिसका नाम शेषनाग रखा गया है, जिसमें 4 मालगाड़ी ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें 4 इंजन व 251 मालवाहक डिब्बे हैं। 4 इंजन है और 251 बोगी है मालवाहक। यह ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच चलाई जा रही है। याद रखेंगे कहां से कहां तक? तो नागपुर से कोरबा। हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। 100% एलपीजी गैस वाला कोई राज्य पूछा जाए तो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश कनेक्शन सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा, हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह एक कौशल निर्माण एवं परामर्श पहल है। परियोजना फेसबुक के सहयोग व जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। फेसबुक एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। लोक अदालत एवं वैकल्पिक निपटान तंत्र है। याद रखेंगे, ई लोक अदालत आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। निष्ठा, यह एक शिक्षण प्रशिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य स्कूल के शिक्षकों व प्राध्यापकों की क्षमता में सुधार करना है। ओके, शिक्षक व प्राध्यापकों की क्षमता में सुधार करेगा निष्ठा। सिद्धि समुदाय को कर्नाटक विधानमंडल में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है। सिद्धि समुदाय उत्तर पूर्वी और पूर्वी अफ्रीका से संबंध रखते हैं। ये औपनिवेशिक काल में भारत लाए गए थे।
मोलुगमुंदी पंचायत। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 में देश की सभी ग्राम पंचायतों में तमिलनाडु की मोलुगमुंदी पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ट्यूलिप पोर्टल, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ट्यूलिप जो पोर्टल है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। ट्यूलिप पोर्टल यह कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी का पहल का हिस्सा है। यह स्मार्ट शहरों में स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा। ट्यूलिप पोर्टल। स्टार्स कार्यक्रम, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स कार्यक्रम स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता व अभिशासन में सुधार से संबंधित है। कार्यक्रम 6 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने सिक्किम की लाल चेरी मिर्च को भौगोलिक GI टैग दिया है। लाल चेरी मिर्च, सिक्किम लाल चेरी मिर्च को भौगोलिक संकेत मिला है। सिक्किम में इस मिर्च को स्थानीय रूप से डल्ले खुर्सनी कहा जाता है। लाल चेरी मिर्च या याद रखेंगे डल्ले खुर्सानी। GI टैग मिला है। किससे मिला है? केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से GI टैग दिया गया है। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजया राज सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 रुपए का सिक्का, विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अभिनव प्रयोग के रूप में प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। गौरतलब है कि इंदौर को अब तक 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान दिया गया है। ये भी याद रखेंगे। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में 5 कंपनियां इस प्रकार हैं। सैमसंग 1 नंबर पे है, जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग। अमेजन 2 नंबर पे है। IBM 3 नंबर पे है। माइक्रोसॉफ्ट 4 नंबर पर है। LG 5 नंबर पे है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में भारतीय सार्वजनिक उपकरण की कंपनियों में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया NTPC ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। ओके, वो विश्व में था, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में भारतीय सार्वजनिक उपकरणों में NTPC। विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। विमल जुल्का को। गोवा देश का पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया है। राज्य के हर घर जल योजना के तहत कुल 191 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का कनेक्शन प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को राज्य का पहला राम स्थल घोषणा की है। यह रिजर्व यमुना नदी के तट पर देहरादून जिले में अवस्थित है। देश में सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला राज्य कौन है? केरल प्रथम राज्य बन गया है। इसमें क्या है? यह आधार मूल्य सब्जियों के उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यदि बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे आ जाता है तो सब्जी किसानियों से आधार मूल्य पर खरीदी जाएगी। भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क व इंटरप्रिटेशन सेंटर का विकास गोवा में किया जाएगा। इस संबंध में विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा ने ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को ILO का अध्यक्ष चुना गया है। भारत को यह अध्यक्षता 35 वर्षों बाद मिली है। ओके, 35 वर्षों के बाद यह अध्यक्षता मिली है भारत को, और इसकी जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो अपूर्वा चंद्रा को चुना गया है। और ये जो है श्रम और रोजगार में सचिव हैं, सेक्रेटरी। भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगी घोपा यानी बोंगाई गांव जिला में रखी गई है। बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया है असम जोगी घोपा में।
माइक्रो स्टेटेड अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनने वाला 190वां देश है। फ्रांस व स्पेन के मध्य स्थित अंडोरा यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। अंडोरा कीथ गोम्स की कौन सी लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म की श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये लघु फिल्म जो है कीथ गोम्स की सेमलेस। राज्यसभा के निकायों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन किया गया है। राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन किया है VK अग्निहोत्री समिति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु जो समिति का गठन किया गया है वो कौन सा समिति है? तो VK अग्निहोत्री समिति है। ये राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु गठन किया गया है इसका। भारतीय नौसेना ने दो सी गार्जियन ड्रोन किस देश से लीज पर लिया है? तो अमेरिका से लीज पर लिया है 2 सी गार्जियन ड्रोन। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 2023 में, आगे भी देख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। 21 से 22 नवंबर 2020 को भारत सिंगापुर नौसेना अभ्यास हुआ है, अंडमान सागर में किया गया है, वो सिम्बेक्स 20। ट्विटर पर 1 मिलियन है। हेलो। तो ट्विटर का 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर पहुंच गया है इसका, और RBI ये पहला सेंट्रल बैंक है। गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। 10 अक्टूबर 2020 को नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम के लिए सहमति किसके मध्य बनी? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई है संधि, सहमति बनी है, संघर्ष विराम हुआ है 10 अक्टूबर 2020 को। भारत ने किस देश को किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधुवीर को सौंपने की घोषणा की है? म्यांमार को। 14 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश घृणित मानवाधिकारों के रिकॉर्ड के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर चुना गया? पाकिस्तान फिर चुना गया। प्रधानमंत्री द्वारा किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में 15 अक्टूबर 2020 को 75 रुपए की, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के 75वें वर्षगांठ के उपलब्ध में 75 रुपए का सिक्का को जारी किया गया। विश्व कपास व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास के रूप में किस नाम जाना जाता है? कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है। भारत ने कितने वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी परिषद के रूप में अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो 35 वर्ष के बाद। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग 14.15 किलोमीटर जोजिला सुरंग का निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राष्ट्रीय मार्ग 1 पर। 14 अक्टूबर 2020 को स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 5718 करोड़ रुपया की किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? स्टार्स, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्टार्स के लिए 5718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। स्टार्स परियोजना में कितने राज्य शामिल होंगे? तो 6 राज्य। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो मिजोरम को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ? तो मंडी हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मिला है, मंडी हिमाचल प्रदेश को। लेसेंट में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कब तक सर्वाधिक कार्यशील आबादी होने का अनुमान है? 2100 ईस्वी तक। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा आधार वर्ष 2016 के अनुसार किन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है? औद्योगिक कामगारों के लिए।
भारत सरकार ने 1 नवंबर 2020 से कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना किस राज्य के लिए पहली बार विस्तार किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए। बंगलोर रोज किसकी किस्म है? प्याज की। बंगलोर रोज जो है किसकी किस्म है? तो ये किस्म है प्याज की। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। किस राज्य में जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है, करने की योजना बनाई गई है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो जल पुरस्कार तमिलनाडु रहा। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो लॉकडाउन को। कॉलिंस डिक्शनरी लॉकडाउन को चुना। किस बीमारी के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाएगा? तो मलेरिया। पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है? 2030 तक। लुहारी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिकल वाहनों में पर 100% वाहन कर की छूट दी गई है? तो तमिलनाडु में 100% छूट दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के किस ऑलराउंडर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो शेन वाटसन। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवरिया गुजरात में। भारतीय सेना ने किस एक मैसेजिंग एप्लीकेशन का विकास किया है? तो साई। भारतीय सेना ने एक मैसेजिंग एप्लीकेशन का विकास किया, इसका नाम है साई। साई का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BEC1 पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है? वेवेल राम कलावन को सेशेल का राष्ट्रपति चुना गया है। वेवेल राम कलावन ये भारतीय मूल के हैं, सेशेल के राष्ट्रपति बने हैं। परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि के कब से लागू होने की उम्मीद है? तो जनवरी 2021 से परमाणु हथियार के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि के लागू होने की उम्मीद है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, एपिसोड था, कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो कल श्योर आएगा। तो वन लाइनर हमारा आज ही, अगर मैं आज डाल पाया तो आज ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी एपिसोड छूटे नहीं। बेल आइकन को प्रेस करने से कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। तो ध्यान से पढ़ें और सभी को शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ें, सेहत पर ध्यान रखें।